दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में मैंने अपने विचारों के अनुरूप प्रकृति से हमारा लगाव, इस संबंध में एक छोटी सी कविता के रूप में और सूक्ष्म भाव प्रकट करके सबके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, प्रकृति आत्म सुख हमें देती है और मगर मनुष्य की कमी न खत्म होने वाली इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अतः मनुष्य चाहते हुए भी उसके दूर लगातार जा रहा है। तो वर्ष में दोस्तों, अगर हम कल्पना करते हैं, प्रकृति हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए, मानव जीवन के विकास के लिए, मानव जीवन के ज्ञान सर्जन के लिए और मानव जीवन को भावात्मक परिवेश में ढालने के लिए और मानव जीवन के मन में उमंग प्राप्त करने की और अनेक प्रकार के सौंदर्य और जितने भी संसाधन मानव प्राप्त करता है, उनकी अवधारणा का सबसे बड़ा स्रोत प्रकृति मानी गई है। दोस्तों, हम अगर सूक्ष्म रूप से विचार करें तो प्रत्येक मानव प्रकृति से मात्र कुछ ही समय के लिए, शांति के लिए, कुछ दिनों के लिए प्रकृति के सानिध्य में अपना समय व्यतीत करता है। और यही आज के परिवेश में प्रकृति का साक्षी, हमारे जीवन में प्रकृति की जो साक्षी है, हम कुछ समय के लिए अगर प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, वही हमारे लिए साक्षी रह जाता है। तो गहराई से दोस्तों अगर हम विचार करें तो अपने जीवन वृत्तांत में, पूरे अपने जीवन में मानव द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रत्येक चीज़, मनुष्य ने हर सुख सुविधाएं का ख्याल रखा है। अपने जीवन के लिए अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, इच्छाओं का ख्याल निरंतर रखा है और उसके अस्तित्व को पृथ्वी पर पनपने के लिए सभी संसाधनों को प्राप्त करने की पहल बनाई। तो दोस्तों, प्रकृति से हमें जिस प्रकार श्वास मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, यानी हमारे जीवन की मूल आवश्यकताओं से लेकर अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो हमें प्रकृति के सानिध्य से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन व्यापन करते हैं, जीवन की वास्तविकता को जीते हैं और अनेक प्रकार की उमंग प्राप्त करते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप हम नई स्फूर्ति, ऊर्जा और जोश और सौंदर्य के भावों का अपने अंतःकरण में सौंदर्य के भावों को विराजमान करते हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें अविश्वसनीय दृश्य, मौसम नियंत्रण, भोजन, पानी, शुद्ध हवा हमें प्राप्त करवाती है। इसकी सूक्ष्म रूप से अगर हम गूढ़ता के साथ सूक्ष्म रूप से प्रकृति और मनुष्य के संबंध का अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भरता की प्रखर प्रतिबद्धता का स्वरूप देखें तो हम एक दूसरे पर परस्पर आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जो कि जिस प्रकार हमारा संपूर्ण शरीर का नियंत्रण हमारा हृदय करता है,
उसी प्रकार प्रकृति हमारे संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करती है। सार रूप में अगर हम दोस्तों विचार करें तो जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, प्रकृति ने सहचरी की भांति उसका साथ निभाया। मनुष्य प्रत्येक सुख सुविधा को बरकरार रखने के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाता है और प्रकृति से उनका शोधन करता है। तो साधनों से प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें जो साधन हमें सुसज्जित किए गए हैं, उन्हीं प्रकृति से ही मानव प्रेरणा प्राप्त हमें हुई है। अनेक प्रकार की जो प्रेरणाएं हमको पेड़ झुकाना सिखाते हैं, हमको पेड़ पल्लवित होना सिखाते हैं, हमें पेड़ पुष्पित होना सिखाते हैं, हमें पेड़ एक दूसरे पर निर्भरता सिखाते हैं। तो अनेक प्रकार की जो प्रेरणा मानव के अंतःकरण में आई, उसका सौजन्य और उसका सबसे बड़ा साधक प्रकृति है। तो प्रकृति से ही मानव प्रेरणा प्राप्त हुई। मानव सभ्यता के जगत में जो आज पैर पसार रहा है, वह प्रकृति के सानिध्य से ही हमें प्राप्त हुई है। समर्थवान आज मानव अपने को बताता है, वह अगर हमें कोई देन है, वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो मानव ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत यदि इस संसार में, इस सृष्टि में परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, तो वह मानवता के लिए प्रकृति का सौजन्य है। इसी अनुक्रम में दोस्तों मैंने प्रकृति के संबंध में छोटे से सूक्ष्म भावों के रूप में अपने भावों को प्रस्तुत किया है, जिसका अनुसरण करें। प्रकृति के से हमारा लगाव के बारे में प्रकृति और मानव किस प्रकार से एक दूसरे के सानिध्य में रहते हैं, और पृथ्वी से हमारा कितना लगाव होना चाहिए, हमको पृथ्वी से किस प्रकार की भावनाएं हैं, किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में 2 शब्द मैंने प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। प्रकृति से हमारा लगाव के बारे में मेरी प्रस्तुति है। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलभ में सैर करने निकल पड़ा। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलभ में सैर करने निकल पड़ा। प्रकृति की अप्रतिम सुनहरे स्वरूप की देख छटा में, प्रकृति की अप्रतिम सुनहरे स्वरूप की देख छटा से मन विभोर हो गया सारा, जहाँ समा गया एक छोर पर। मन विभोर हो गया सारे जहाँ में समा गया एक छोर पर। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट, उगते सूरज की देख आभा, स्वर्णिम धरा की अनोखी छवि में तन हुआ विह्वल सारा। स्वर्णिम धरा की अनोखी छवि में तन हुआ विह्वल सारा। चहूँ दिशाओं की करुण वेदनाओं से पुष्पित हुआ मन मेरा। चहूँ दिशाओं की करुण वेदनाओं से पुष्पित हुआ मन मेरा। वक्त की नज़ाकत से धरती का हर छोर था शांत स्तब्ध। वक्त की नज़ाकत से धरती का हर छोर था शांत स्तब्ध। दरिया किनारे चला था मैं रैन करने कुछ नया सजाने। दरिया किनारे चला था मैं रैन करने कुछ नया सजाने। सारे जहाँ में खो गया जीवन की नव प्रफुल्लित कलियों में। सारे जहाँ में खो गया जीवन की नव प्रफुल्लित कलियों में। हर पल हर क्षण
मन भी तन भी पुष्पित हो गया खिल उठा भोर। हर तन हर पल हर क्षण मन भी तन भी पुष्पित हो गया खिल उठा भोर। कहीं दूर बस्ती की सुख बुगाहट ने कर दिया कंपित मेरा मन। कहीं दूर बस्ती की सुखबुगाहट ने कर दिया कंपित मेरा मन। क्या सुहावनी आभा थी, क्या सुहावनी आभा थी। चारों ओर सन्नाटे से मन था शांत, चारों ओर सन्नाटे से मन था शांत। कलियों को मुस्काने खिलते विचरते देख आनंद समाया। कलियों को मुस्कुराने खिलते विचरते देख आनंद समाया। चहूँ दिशाओं से आने वाली मधुर हवा की सुगंधित समान, चहूँ दिशाओं से आने वाली मधुर हवा की सुगंधित समान है। मधुर करुण पावन पुष्पों के छोरों में भोरों की गुंजायमान सुरीली धुन आनंदित कर दिया इस जीवन की चाहत की अभिलाषा को। आनंदित कर दिया इस जीवन की चाहत की अभिलाषा को। निष्पक्ष निष्ठा निष्काम निस्वार्थ रंग रंग में तेरे भरा समा है। निष्पक्ष निष्ठा निष्काम निस्वार्थ रग रग में तेरे भरा समा है। हे प्रकृति तेरा आंचल दिव्य है, स्वच्छता की प्रतीक की जननी तू। हे प्रकृति तेरा आंचल दिव्य है, स्वच्छता की प्रतीक तू जननी है तू। तेरे आंचल में पल रहे भांति भांति के रंग बिरंगी छवि छबीली। तेरे आंचल में पल रहे भांति भांति के रंग बिरंगी छवि छबीली। युग युगांतर की सहती पीड़ाओं की सहन शक्ति की आभा हो तुम। युग युगांतर की सहती पीड़ाओं की सहन शक्ति की आभा हो तुम। कितना निर्मल कितना उज्जवल तेरा स्वरूप निराला है। कितना निर्मल कितना उज्जवल तेरा स्वरूप निराला है। प्राणी प्राणी के जीवन की अमृत बरसाने वाली स्रोत हो तुम। प्राणी प्राणी के जीवन की अमृत बरसाने वाली स्रोत हो तुम। सारा जहाँ में तेरा तन लदा हुआ है। सारा जहाँ में तेरा तन लदा हुआ है। जड़ चेतन के स्वरूपों में, जड़ चेतन के स्वरूपों में पृथ्वी जल वायु कितना विह्वल तेरा खिलता स्वरूप। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब तेरे दिव्य स्वरूप हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब तेरे दिव्य स्वरूप हैं। कितना उज्जवल कितना विह्वल है तेरा खिलता स्वरूप। कितना उज्जवल कितना विह्वल है तेरा स्वरूप। तेरी गोदी में पल रहे हर जीव मात्र का उद्धार होए। तेरी गोदी में पल रहे हर जीव मात्र का उद्धार होए। हर हमेशा सजा रहे प्राणियों का जीवन रथ तेरी छत्र छाया में। हर हमेशा सजा रहे प्राणियों का जीवन रथ तेरी छत्र छाया में। कर जोड़े नमन है मेरा, कर जोड़े नमन है मेरा। तेरे तन में कभी दाग न लगने पाए। कर जोड़े नमन है मेरा, तेरे तन में कभी दाग लगने न पाए। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलह में सैर निकल। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलह में सैर करने निकल पड़ा। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलह में सैर करने निकल पड़ा। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी प्रस्तुति। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इस प्रकार से दोस्तों प्रकृति आभा हमारे जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करती है, उसी संबंध में प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने अपने 2 शब्द प्रस्तुत किए। सभी लोग इसका मन वचन और कर्म से, इस वाणी से इसका
अंतस में अनुसरण कर, अंतस में इसका चेतन करके प्रकृति के प्रति अपने भावों को सुसज्जित करने के भाव हमें प्रेरणा देते हैं। इन्हीं भावों से हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों प्रकृति के साथ हमारा किस प्रकार लगाव है, उस संबंध में मैंने अपने विचार व्यक्त किए। सब लोग सुखी रहें और प्रकृति से अपने सानिध्य को बनाए रखें।